अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टेज पे तशरीफ फरमा हमारे वरिष्ठ असदुद्दीन ओवैसी साहब और महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष इम्तियाज जलील साहब आज अहमदनगर के सरजमीन से तमाम अहमदनगर की तरफ से आपका इस्तेमाल करते हैं। जब हमने मजलिस का काम चालू किया था, जब औरंगाबाद से इम्तियाज जलील साहब चुनकर आए और हम मजलिस का काम चालू कर रहे थे, तो उस वक्त हमने देखा कि अगर किसी के पास हम मजलिस की बात करने जाते कि हम एमआईएम से आए हुए हैं, तो लोग हमारे पास से दूर होते जाते थे। लेकिन उस वक्त में हमने एक ही ढांढा था कि हमारे जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है, उन्होंने एक ही बताया है कि अपनी क़यादत मजबूत करो, हमें लीडर बनना है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हमेशा कहते हैं कि हम आपको लीडर बनाने के लिए आए, लेकिन आपने देखा है कि जब जब हमने दूसरे पार्टियों के पास गए तो उन्होंने हमें चटैया बिछाने के लिए और कुर्सियां न लेने के लिए किया, और जब इलेक्शन आते हैं तो इलेक्शन के वक्त में हमारे पीठ पर हाथ रखते हैं और कहते हैं कि हम आधा मानुस है। लेकिन जिस दिन इलेक्शन खत्म हो जाते हैं उसके बाद में 5 साल तक इनको हमारी याद नहीं आती है। जब ये सब चीजें हमने देखे तो हमने एक ही ठान लिया कि अगर कभी अहमदनगर के अंदर हमको हमारी क़यादत मजबूत करनी है तो सिर्फ मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के तहत हमें करनी है। और यही काम लेकर हमने 2019 के अंदर आमदारगी के इलेक्शन के लिए इम्तियाज साहब को रिक्वेस्ट की थी और हमने आमदारगी का इलेक्शन लिया और हमने कहा फजलो करम है कि हमारा कैंडिडेट 3 नंबर पे रहा। जबकि 2014-2019 में हमारे यहाँ से एक आमदार चुनकर गया, जिसे अहमदनगर की पब्लिक ने एक नाम दिया है रिकाम टेकड़ा। रिकाम टेकड़ा मालूम है क्या? उस रिकाम टेकड़े को यही पब्लिक ने महापौर बनाया, 2 बार आमदार बनाया, लेकिन तीसरी बार वो गुस्ताखे रसूल के साथ में गया, इसलिए इन्होंने उसको रिजेक्ट किया। लेकिन उसे ऐसा लगने लगा कि मैं अभी बहुत बड़ा हो गया और इनकी जरूरत नहीं है। लेकिन याद रखो हर वक्त में यही समाज था जो उसको सर पे लेके नाचता था, उसके लिए जिंदाबाद के नारे लगाता था। जब हमारे अहमदनगर से समद खान साहब मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के साथ जुड़ गए तो मजलिस का ग्राफ और ऊपर आ गया। और आज इस अहमदनगर के मुकुंदनगर के सरजमीन से मैं इम्तियाज साहब को और रजत साहब को यह गवाही देता हूं कि आने वाले महानगर पालिका के इलेक्शन में महापौर कौन भी बने, लेकिन उसको मजलिस के दरवाजे पर आकर उसको महापौर बनना पड़ेगा। बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहता हूं, लेकिन इंशाल्लाह आने वाले दिनों के अंदर मजलिस हर जगह पे हरा परचम रहेगा और हर जगह पतन 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 रहेगी। जज़ाकल्लाह खैर।